घबराना नहीं है इस रिस्क को लेने के लिए। और ये जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं टाइम बॉम्ब है, ऐसे फटती हैं। एक बार एक व्यक्ति था, एक लेडी थी एक्चुअली, हाँ इटली में, तो घर में लड़ाई हो गई तो बहुत डिस्टर्ब थी वो, तो अपनी गाड़ी में चली गई वहाँ। बहुत दिनों से लड़ाइयाँ चल रही थी घर में पति के साथ, तो वहाँ अब गाड़ी में उसने शीशी रखी हुई थी जहर की। अब सोची बस अब तो मैं ले लूँगी, ख़त्म कर दूंगी अपना जीवन, बार बार ये लड़ाई होती रहती है, कुछ फ़ायदा है नहीं। तो जैसी उसने शीशी खोलने वाली थी वो जहर की, तो इतने में एक भक्त पहुँच गया वहाँ और दरवाजे उसके विंडो पे नॉक कर रहा है और उसको ध्यान नहीं दे रही है, तो जोर जोर से वो भक्त उसको नॉक कर रहा है। तो शीशा नीचे करती है, जैसे नीचे किया तो उसने शीशे के नीचे से उसमें से गीता दे दी उसको। बोले व्हाट इज दिस? बोले दिस इज लाइफ सेविंग गीता। तो जैसे उन्होंने सोचा लाइफ सेविंग, अरे मैं तो लाइफ को खत्म करने वाली थी, लाइफ सेविंग। तो उसने उसको बताया, लेडी ने बताया, अरे मैं तो अपना जीवन खत्म करने वाली हूँ, तुम कहाँ से आगे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो बोलता कोई नहीं, आपको मरना ही है ना तो एक बार किताब पढ़ के मर लो ना, इसको पढ़ लो बस आप, फिर उसके बाद जो आपको करना है कर लो। और जैसे ही उसने गीता पढ़नी शुरू करी, फिर जाके पता लगा अरे मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, कैसे मैं इसको खत्म कर सकती हूँ? तब जाके उसको आध्यात्मिक ज्ञान आया ना, और फिर उसको समझ आई कि नहीं, ये जो संसार के जो रिश्ते हैं वो बने ही दुख देने के लिए हैं। असली रिश्ता तो हमारा भगवान के साथ है, जो परम आनंदमयी है, जो सच्चित आनंद है, मुझे उनके साथ संबंध बनाना। तो एक जीवन में एक नई आशा आ गई। बोले क्या भैया, कहाँ मैं फंसी हुई इस चक्कर में, पति के चक्कर में? असली पति तो मेरे वही है कृष्ण, उनके पास जाना, मुझे वही असली आनंद देंगे। पीछे देखा तो एड्रेस कहाँ है, सीधा पहुंच गई वहां मंदिर, 16 माला करने लगी। सो गीता इज इंडीड लाइफ सेवर। और कैसे फटी वो देखी, कहां पर जाके अंत समय में जाके उसने गीता खोली, गीता को पढ़ने लगी। और एक और बड़ी सच्ची घटना है, तो एक ब्रह्मचारी था, वो गीता बांट रहा था। उसके जो भी टेंपल प्रेसिडेंट होगा या जो भी उसके मेंटर होगा, उसने बोला था ऐसी कि गीता बांटना आपको, तो उसने भी कोटा ले लिया, ठीक है मैं भी बांटूंगा, हर रोज की 10 गीता बांटूंगा। बेचारा सुबह से शाम तक लगा रहा, किताबें बट ही नहीं रही उसकी। तो रात को एक लेडी के पास जाता है, वो बड़ा मुरझाया हुआ उसका चेहरा है, और लेडी को बोलता है कि गीता ले लो। मुझे नहीं चाहिए कुछ। बोले गीता ले लो, नहीं तो मेरे को वो जो मंदिर से निकाल देंगे, मुझे मेरा रहने का स्थान नहीं होगा, वो मेरे कपड़े वपड़े बाहर फेंक देंगे। तो उसको लेडी को बड़ा लगा कि मुझे कुछ करनी चाहिए। बोले मैं एक ले लूंगी, 10 गीता क्या करूंगी? बोले आप ऐसे कर रहे हैं ना, आप गिफ्ट दे देना किसी को। तो ठीक है, तो उसने ली गीता, तो 9 गीता तो उसने बांट दी, 1 बच गई। अब रात का टाइम था, क्या करूं? तो वो गीता वो साथ ले आई। अब उसके पिताजी तो थे, वो क्रिश्चियन थे, तो पिताजी ने जैसे देखा कि अरे ये कोई हिंदू ग्रंथ हमारे घर ले आई है, तो उठा के उसने, पिताजी ने क्या किया, वो 5वें फ्लोर पे रहते थे, वहां से गीता बाहर फेंक दी। वहां से गीता फेंके नीचे, तो नीचे वहां पे वो कोट था ना, नेट लगा हुआ था, तो नेट पे गीता पड़ी, और जैसे ही पड़ी तो उछल के फिर वो ऊपर उछली, और फिर 4थे फ्लोर में वहां पे जाके चली गई वहां। और वहां जब 4थे फ्लोर पे वहां पहुंची, तो वहां देखा तो एक व्यक्ति था ना, वो प्रार्थना कर रहा था, कुछ बहुत परेशान था वो। और जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, आंख खुली तो देखा यहाँ गीता पड़ी है झोली में। उसने खोला, उसको पढ़ने लगा, तो 6 महीने बाद वो अपने घर में प्रोग्राम चालू कर दिया, गीता पढ़ाने लग गया। तब पूरे सोसाइटी के लोग भक्त बन गए। तो 5th फ्लोर से 4th फ्लोर पे आई थी, अब 5th फ्लोर छोड़िए, 4th फ्लोर छोड़िए, जितने फ्लोर थे वहां पे सब लोग बैठ के गीता पढ़ रहे हैं। तो ये गीता का कमाल है, कैसे वो टाइम बॉम्ब की तरह फटती है, कहां कहां जाके वो भक्त बना दे, किसी को क्या कुछ नहीं पता। तो एक्चुअली में ये भक्तों का कर्तव्य है, भक्तों का धर्म है कि वो गीता के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। जैसे एम्बुलेंस होती है ना, एम्बुलेंस कब बुलाई जाती है? छींक आ जाए तब बुलाते हैं एम्बुलेंस। बोलो जी छींक आओगे, जिसको एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से, है ना। थोड़ा सा हाथ में कट लग जाओ, अरे बुलाओ एम्बुलेंस को, बुलाओ जल्दी। क्या होता है, जब व्यक्ति बिल्कुल बड़ा होता है ना, कोई जा नहीं सकता ना, चारों खाने चित हो जाते हैं उसके, तब एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। तो ऐसे ही ये जो गीता है, ये चलती फिरती एम्बुलेंस है। लोग इतने ना मलिन हो चुके हैं, उनकी सुकृतियां इतनी खत्म हो चुकी हैं कि वो मंदिर नहीं आना चाहते ना। उनकी रोग इतने बढ़ चुके हैं कि वो बेचारे उठ के ना मंदिर, जो एक अस्पताल है, वहां नहीं आना चाहते।
तो जब मरीज ऐसे हो जाते हैं, निकट्टू हो जाते हैं, तो फिर वहां पे एम्बुलेंस पहुंचाई जाती है। तो ऐसी गीता वो एम्बुलेंस है जो घर घर जाके हमें पहुंचानी है और लोगों को ठीक करना है, उनका जो भव रोग है वो ठीक करना है। तो ये भक्तों का कर्तव्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।